एक सनसनीखेज जानकारी, अगर आपने 2019 से लेकर 21 के बीच में फिलीपींस में एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, आप और आपके बाद 2021 के बाद स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी डिग्री खतरे में आ सकती है, डिग्री इनवैलिड हो सकती है। क्यों, जाने इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं किसी तरह का कोई डर या खौफ पैदा करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मेरा एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह का कोई धोखा ना हो जाए, उसकी जानकारी के अभाव में कहीं वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले। आपको याद होगा 18 नवंबर 2021 गज़ट नोटिफिकेशन आया, और गज़ट नोटिफिकेशन के कुछ ऐसे कंडीशंस थे जिन कंडीशंस को कुछ कंट्री फुलफिल नहीं कर रहे थे। उसमें से एक कंट्री फिलीपींस भी था। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन था वो था कि कोर्स ड्यूरेशन, जो मेडिकल कोर्स है उसका ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ्स होना चाहिए, जैसा कि इंडिया में है। उस समय फिलीपींस में जो एमडी कोर्स हुआ करता था वो 48 मंथ्स का होता था, और यहाँ से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। पहले ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे जो बीएस कोर्स होता है उसको भी मेडिकल कोर्स में इंक्लूड किया जाता है, पर इसके ऊपर जब कोर्ट में रिट लगाई गई और इसके ऊपर जजमेंट आया तो कोर्ट ने माना कि बीएस कोर्स को मेडिकल कोर्स का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए आपके मेडिकल कोर्स की ड्यूरेशन ही 54 मंथ्स होनी चाहिए। उस समय तक फिलीपींस में 48 मंथ्स का कोर्स होता था। बीएस कोर्स को मिलाकर वो अप्रोक्सीमेटली 6 इयर्स का या 5.5 इयर्स का कोर्स हो जाता था, और उसके अंदर जो एमडी कोर्स होता था और वो जो 4 इयर्स का कोर्स होता था उसके अंदर इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं थी। हालांकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसा कहा करते थे कि 3 इयर्स का कोर्स है और 1 ईयर की इंटर्नशिप है, और कुछ ऐसे वर्ष रहे भी जहां पर स्टेट मेडिकल काउंसिल्स ने इस बात को कंसीडर भी कर लिया। लेकिन यहीं से शुरुआत हुई। जैसे ही ये 54 मंथ्स का बैरियर आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि उस समय पर नवंबर का महीना था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे, एक बहुत मुश्किल परिस्थिति यहाँ पैदा हो गई। और उसके बाद शुरू हुआ कोर्ट कचहरी का चक्कर, जिसमें इंतज़ार किया जाने लगा कि कहीं किसी तरीके से राहत मिले, और जिन बच्चों ने बीएस में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है उनको तो कम से कम कंसीडर किया जाए। लेकिन हाल फिलहाल उसके अंदर किसी तरह की राहत कोर्ट द्वारा नहीं दी गई। अब जो मैं आपको खुलासा करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने का है। अभी भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स कुछ लेटर्स को दिखाकर फिलीपींस में एडमिशन ले रहे हैं, और ये लेटर का सिलसिला तब से कंटिन्यूसली जारी है। उस समय पर भी एक लेटर आया, ये लेटर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस लेटर में लिखा गया है, ये लेटर चैड का है, और चैड वहाँ का कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन है जो कि सभी मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। इस लेटर में लिखा गया था कि अब जो कोर्स है उसको 54 मंथ्स का कर दिया गया है। अब ये इंडियन और लोकल स्टूडेंट्स यानी फिलिपिनो स्टूडेंट्स दोनों के लिए 54 मंथ्स का कोर्स भी वैलिड है। ये बदलाव चैड द्वारा कर दिया गया कि जहां पहले फिलीपींस में 48 मंथ्स का कोर्स था उसको 54 मंथ्स का कर दिया गया, और दोनों इंडियन स्टूडेंट्स और फिलिपिनो स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये कोर्स को एक्टिव कर दिया गया। आप जानते हैं क्योंकि एक कंडीशन और थी एनएमसी गज़ट में, वो थी कि आपका जो कोर्स है उस कंट्री का, वो कंट्री का कोर्स लोकल स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉरेन स्टूडेंट या इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए तो आप अलग से सिलेबस, अलग से कोर्स डिज़ाइन कर दो, और फिलीपीन के लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको आप अलग कोर्स पढ़ाते जाओ। तो फिलीपींस का कोर्स हमेशा 48 मंथ्स का था एमडी कोर्स, अब उसको 54 मंथ्स का किया गया। तो वहाँ का लोकल स्टूडेंट तो 48 मंथ्स का कोर्स करेगा, क्यों करेगा वो 54 मंथ्स का कोर्स। लेकिन चैड ने लिख दिया कि भाई 54 मंथ्स का कोर्स और 48 मंथ्स का कोर्स जो ऑलरेडी था दोनों अब वैलिड है, और 54 मंथ्स का कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट और फिलिपिनो स्टूडेंट दोनों के लिए अब एक बराबर, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नाउ वी हैव अ कोर्स ऑफ 54 मंथ्स। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अच्छा बदलाव था और इसको वेलकम किया गया। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम थी। लेटर का जो दूसरा हिस्सा था, क्योंकि एनएमसी ने एक चीज़ कही थी कि आप जिस कंट्री में जाके पढ़ रहे हैं कम से कम 1 साल की इंटर्नशिप आपको उस कंट्री में करनी है, साथ में ही आपको या तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना है वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी से, या फिर आपको वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करके लाइसेंस लेना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी जो कि फ़िलहाल फुलफ़िल नहीं हो रही थी। लेकिन इस चैड के लेटर में लिखा हुआ है कि यस, अब कोई भी स्टूडेंट जो वहाँ से 54 मंथ्स का कोर्स कर रहा है वो फिलीपींस में ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले सकता है बल्कि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देकर लाइसेंस भी प्राप्त कर सकता है, और ये कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कर सकता है। इसको बड़ा डिप्लोमेटिकली लिखा गया है। मैं इस लेटर को भी पढ़कर आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। इसमें यह लिखा गया है कि सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अब
जो बच्चे यहाँ से 54 मंथ्स का कोर्स कर रहे हैं उसके बाद ना सिर्फ वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं बल्कि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा झूठ था। जबकि चैट के पास ये अधिकार ही नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल रेगुलेटरी कमीशन यानी पीआरसी को ये सारे अधिकार हैं। फिलीपींस में एक बॉडी है जिसका नाम है पीआरसी, वेबसाइट का नाम मैं दे रहा हूं आपको www.prc.gov.ph। प्रोफेशनल रेगुलेटरी कमीशन ये वो बॉडी है जहां आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और जो आपको वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस इशू करती है। हमारी तहकीकात यहां से शुरू हुई कि क्या सच में यहां पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं और क्या आपको यहाँ पर कोई लोकल रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसके लिए सबसे पहले हमारी तफ्तीश शुरू हुई चैट से और हमने चैट में जाके ये बात पता की कि क्या चैट के पास ये अधिकार है, क्या चैट ये फिक्स कर सकता है कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर लाइसेंसिंग एग्जाम दे सके, जबकि ये उसके कार्यक्षेत्र के बाहर है। तो चैट के इस ऑफिस का मैं फोटोग्राफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर हमने जाके उनके ऑफिशियल्स से बात की। मैं ऑफिशियल्स का ऑडियो और उनकी फोटोग्राफ आपके साथ कुछ कारणों से शेयर नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने इस बात को साफ इनकार कर दिया कि जी नहीं, हमारे पास ना तो इस बात का अधिकार है, ये सारा काम पीआरसी यानी प्रोफेशनल रेगुलेटरी कमीशन करती है और ये पूरी तरीके से उनका अधिकार है कि वो किसी को लाइसेंस एग्ज़ाम देना चाहती हैं या किसी को रजिस्ट्रेशन देंगे या नहीं देंगे, और इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। और यहाँ तक कि हम आपको इस बारे में जवाब भी नहीं दे सकते, आपको ये जाके बात पीआरसी से ही पूछनी होगी। चलिए, हमने ये बात पता करने के बाद हम और भी वहाँ पे जो बॉडीज़ हैं जो कि मेडिकल एसोसिएशन है, जैसे कि इंडिया में आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक वहाँ पे भी फिलीपींस का डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन है, हम वहाँ पर भी गए, हमने ये बात वहाँ पर भी कंफर्म की और ये फ़ोटोग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारी तफ्तीश कंटिन्यूस चलती रही। लास्ट में हम पीआरसी गए। पीआरसी में जाकर हमने जब पता किया तो उन्होंने एक बात कंफर्म की। वो कंफर्मेशन ये था, जी हाँ, हमारे यहाँ पर बच्चे लाइसेंस भी ले सकते हैं और हमारे यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी। लेकिन ये सिर्फ उन कंट्री के स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनके साथ हमारा रेसिप्रोसिटी अग्रीमेंट है। रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो दो देशों के बीच में होता है और उसके अनुसार अगर एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके पढ़ाई भी कर सकता है और वहाँ पर नौकरी भी कर सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो सेकेंड कंट्री का बच्चा फर्स्ट कंट्री में आकर भी नौकरी और लाइसेंस ले सकता है। यानी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को अलाउ करते हैं कि आप हमारे यहाँ आके पढ़ाई भी कर सकते हैं, लाइसेंस भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इंडिया के साथ अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट इंडिया के साथ नहीं है फिलीपींस का। और ये जो कंडीशन अप्लाइड थी, ये कंडीशन एक्चुअली अप्लाइड थी सिर्फ और सिर्फ आसियान कंट्रीज, जैसे कि जापान, इंडोनेशिया, जो आसियान कंट्रीज में आते थे, उन सभी कंट्रीज के साथ फिलीपींस का रेसिप्रोसिटी अग्रीमेंट है। यानी कि दोनों स्टूडेंट्स, जापान का स्टूडेंट फिलीपींस में और फिलीपींस का स्टूडेंट जापान में जाके पढ़ाई भी कर सकता है, लाइसेंस भी ले सकता है, नौकरी भी कर सकता है, क्योंकि दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट है। मगर इंडिया के साथ ना तो ऐसा कोई अग्रीमेंट है और ना ही ऐसा अग्रीमेंट होने की हाल में कोई परिस्थिति दिखाई दे रही थी। उसके बावजूद भी ये गलतफहमी फैलाई गई। अगर आपको इस बात में कहीं भी कोई संदेह होता है, मैं पीआरसी की वेबसाइट यहाँ पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। साथ में ही अब मैं आपके साथ वो फॉर्म शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको भरना होगा लाइसेंसिंग एग्जाम देने के समय पर, या आपको अगर वहाँ पर लाइसेंस चाहिए तो। प्रोफेशनल रेगुलेटरी कमीशन का ये फॉर्म, और ये फॉर्म में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी आती है A1, दैट इज़ फॉरेनर्स अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको यहाँ एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर A1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें कि किस कंडीशन पे इन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। फॉर्म आपके सामने है। इस फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी A1 1। कोई भी स्टूडेंट जो मेडिकल के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फर्निश करने पड़ेंगे। A letter or any document signed by and under the official seal of appropriate official of the foreign state or country requesting the PRB chairman concerned to allow the foreign applicant to take the licensure exam, and that by express provision of the law of the foreign state or country or international agreement to which the applicant state or country is signatory। ये important बात है, आपको ध्यान रखनी है। The law of the foreign state or country or international agreement
to which the applicant state or the country is signatory. The citizen of the Philippines are allowed to take the licensure exam and to register as a professional in such foreign state or country. यानी कि उन कंट्रीज़ के अंदर फिलिपिनो स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए और लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, जबकि इंडिया में अगर कोई फिलिपिनो स्टूडेंट आके पढ़ाई करे और वो चाहे कि इंडिया में उसको लाइसेंस मिल जाए तो ऐसी कोई प्रोविज़न अभी तक नहीं है और इस तरह का कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ है। इसके पॉइंट नंबर 2 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको एक कॉपी लगानी पड़ेगी, एन ऑफिशियल कॉपी ऑफ द फॉरेन लॉ और इंटरनेशनल अग्रीमेंट एज अ प्रूफ ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में एक रेसिप्रोसिटी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दैट प्रोफेशन होना चाहिए, ऑफिशियली ट्रांसलेटेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज इफ एप्लीकेबल। और तीसरा, ओरिजिनल और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड्स, यानी बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहली दोनों कंडीशंस, यानी अगर आपको उस कंट्री में प्रैक्टिस करना है और अगर आपके पास रेसिप्रोसिटी अग्रीमेंट की कॉपी नहीं है तो आप उस कंट्री में लाइसेंस दे ही नहीं सकते। फिर भी हमने पूछा कि क्या स्टूडेंट जब टेम्परेरी लाइसेंस कोई उसको मिलता हो जिस समय पर वो इंटर्नशिप करता है, 4 साल के बाद अगर मान लीजिए कोर्स, जैसे कि 4.5 साल का कोर्स होने के बाद अगर बाई चांस कोई बच्चा इंटर्नशिप करता है 1 साल की, तो उस समय पे ज़्यादातर कंट्रीज जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब एक टेम्परेरी लाइसेंस इशू करते हैं। तो क्या ऐसा कोई लाइसेंस का प्रोविजन उस कंट्री में है या वैसा कोई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होता है? तो उन्होंने इस बात के लिए भी साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और पीआरसी ऐसा कोई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नहीं देता है। ओनली एंड ओनली इफ अगर आपके पास रेसिप्रोसिटी अग्रीमेंट है तभी आपको किसी भी तरह का लाइसेंसिंग एग्जाम या कोई भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। अब हमने पीआरसी से जानकारी ली ही थी कि एक और नया लेटर मार्केट में आ गया और ये लेटर जो है इसकी डेट है मार्च 30, 2023, यानी कि एक और नया लेटर मार्केट में आया है जो कहता है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिग्री परसुएंट टू CMO नंबर 18 सीरीज ऑफ 2016 स्पेसिफिकली आर्टिकल 5 सेक्शन 8 allows for a 54 months curriculum and 1 year internship duration in their respective base hospital for the Filipinos and foreign students। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको आपको ध्यान देना है। फर्दर एज द प्रोफेशनल रेगुलेशन कमीशन सर्टिफिकेशन, यानी यहाँ पे पीआरसी का नाम यूज कर लिया गया जो कि पहले यूज नहीं किया गया था। प्रोफेशनल रेगुलेटरी कमीशन सर्टिफिकेशन डेटेड March 30, 2023, a foreign student who has been conferred the Doctor of Medicine degree from a College of Medicine recognized by the Commission of Higher Education (CHAD) is eligible for registration and practice pursuant to the pertinent provision of the Philippines Medical Act of 1959. This certification is being issued for whatever legal issues, for whatever legal purposes it may serve. अब देखिए इसमें जो बात बोली गई है वो ये कही गई है कि पीआरसी आप चैड में कोई भी एक फॉरेन स्टूडेंट जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ले चुका है चैड से, वो एलिजिबल है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस परसुएंट टू द परमानेंट प्रोविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक नया लेटर आया है। क्या इसमें कहीं पर भी इंडिया वर्ड यूज़ किया गया है? फॉरेन स्टूडेंट में तो जापानीज स्टूडेंट भी आता है, इंडोनेशियन स्टूडेंट भी आता है। क्या इसमें कहीं पर भी स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट लिखा गया है? नहीं। और यही चीज़ का मिस इंटरप्रिटेशन करके काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। मेरा सवाल उन सब कंसल्टेंट से है और उन बच्चों से जो हाल में फिलीपींस जाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इससे एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है उन बच्चों की जो 2019-20 में BS करने गए थे और इस रेगुलेशन के आने के पहले यानी कि 18 नवंबर 2021 के पहले वो लोगों ने MD में एडमिशन नहीं लिया था। आपको याद होगा उस समय पर काफ़ी सारे बच्चों की BS डिग्री को माना नहीं गया था और उनको बहुत तकलीफ आई थी। ऐसे कंडीशन में उन बच्चों की भी डिग्री खटाई में आ जाएगी क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी MD कोर्स शुरू करेंगे 18 नवंबर 2021 के बाद, 4.5 साल की डिग्री करेंगे, 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, लेकिन उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? क्योंकि पीआरसी तो ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इंडिया के स्टूडेंट्स को देता नहीं है। और इस बात को क्लियरली ये डॉक्टर बता रहे हैं, मैं आपको इनका इंटरव्यू बता रहा हूँ, इनका इंटरव्यू सुनिए। Good day to everybody. I'm Dr. Arturo A. Mendoza Jr. I'm a general surgeon and former chief of hospital or medical director of the James L. Gordon Memorial. Doctor, we just like to know the roles of 3 bodies, that is Philippines Board of Examination, then Philippines Regulatory PRC,
and also who takes up the licensing in licensing examination in Philippines? The Special Regulations Commission is the major body of the government that gives licensure to all specialty like medicine, engineering, except law, okay, and nursing. Okay, we focus on medicine. It's the Philippine Board of Medicine under PRC that gives the exam. Okay, and then once you pass the exam, the Philippine Regulations Commission will now be the one to give you the license to practice medicine in the Philippines. ये साफ कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो पीआरसी के रेगुलेशन को मानता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही कंडीशन में ले सकता है अगर उस कंट्री के साथ फिलीपींस का रेसिप्रोसिटी अग्रीमेंट है तो। अब ये काम मैं आप स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट्स के ऊपर छोड़ता हूँ। पीआरसी की वेबसाइट मैंने नीचे दी हुई है, चैट की वेबसाइट भी मैं नीचे लिंक में दे रहा हूँ। प्लीज़ राइट अ मेल टू चैट, प्लीज़ ऑल्सो राइट अ मेल टू पीआरसी एंड प्लीज़ कन्फर्म क्या पीआरसी इंडिया के स्टूडेंट्स को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल और फॉरेन स्टूडेंट, मैं एक बात सिर्फ साफ कह रहा हूँ, क्या इंडिया के स्टूडेंट्स को पीआरसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस इशू करता है या नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो फिर वो स्टूडेंट इस कंडीशन को कैसे फुलफिल करेगा और उसकी डिग्री का क्या होगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि डिग्री आपकी है, करियर भी आपका है, और यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स की भी जिम्मेदारी, क्योंकि वो एक बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को क्रॉस चेक कीजिए, और अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई जानकारी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें भी लिखकर बताइए कि क्या आपको ऐसी कोई जानकारी, कोई ऐसा ईमेल, कोई ऐसा लेटर मिला जो साफ कहता है कि इंडियन स्टूडेंट, देखिए अगर कोई लेटर मिला भी है और उसमें लिखा हुआ है तो क्या उसमें लिखा हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग। अगर ऐसा कोई लेटर है तो प्लीज़ शेयर इट विद मी। ऐसी किसी भी जानकारी के बाद मैं भी अपग्रेडेड वीडियो ज़रूर अपनी साइट पे अपलोड करूंगा, मगर अभी तक ऐसा कोई लेटर मेरे नॉलेज में नहीं आया है। तो प्लीज़ राइट अ मेल टू पीआरसी एंड प्लीज़ कंफर्म क्या वो इंडियन स्टूडेंट को कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस देगी या नहीं देगी। देखिए, बच्चों की, पेरेंट्स की जानकारी का अभाव और कई कंसल्टेंट जो बच्चों को सही जानकारी नहीं देते हैं, उनकी मक्कारी का कारण ये होता है कि बच्चों का करियर स्टेक पे आ जाता है। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा और कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ एक वेस्टेड इंटरेस्ट है किसी बच्चे के करियर में कोई नुकसान ना हो और वो कहीं कोई नॉलेज की कमी या इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण गलत डिसीजन ना ले ले। आप सभी के फीडबैक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करें और उनको बताएं कि आप किस तरह से इसकी रियलिटी को जान सकते हैं। ये मेरे पूरे ट्रिप के फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने वहाँ की जितनी भी बॉडीज़ हैं जो कि मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई, उन सब जगह पे जाके विज़िट किया, सारी जानकारी जुटाई, और उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। देखिए, इस बात से कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये फॉरेन स्टूडेंट्स में इंडिया भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जनरली एप्लीकेबल होता है सारे आसियान कंट्रीज़ के लिए, यूएसए, यूके और कनाडा के लिए। ये सभी के साथ फिलीपींस का रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट है, और क्योंकि रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट है इसलिए इन सब कंट्रीज़ के स्टूडेंट उस दूसरे कंट्री में जाके और दोनों एक दूसरे को स्वैप कर सकते हैं, वहाँ जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पर इंडिया के साथ ऐसा कोई रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट नहीं है। अधिक जानकारी के लिए मैं नीचे एक ईमेल डाल रहा हूँ, पीआरसी का भी ईमेल डाल रहा हूँ, और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का भी ईमेल डाल रहा हूँ, और डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफिस का भी ईमेल डाल रहा हूँ। आप ये ईमेल्स को यूज़ करके आप ईमेल चेक कीजिए और कंफर्मेशन लीजिए कि क्या ये बात सही है या नहीं है। ये सारी जानकारियाँ आप इस ईमेल, यहाँ पर ईमेल डालकर पूछ सकते हैं। चैट के पास सिर्फ और सिर्फ कोर्स की ड्यूरेशन को चेंज करने का अधिकार है। चैट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो लाइसेंस या किसी तरह का रजिस्ट्रेशन इशू करे। अगर आपको जानकारी मिलती है और आपको लगता है कि किसी ऐसे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाया जाना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।